भारत से मदद की उम्मीद में यूक्रेन। रूस से जंग, भारत में यूक्रेन की उप विदेश मंत्री। जेलेंस्की ने मोदी के लिए क्या संदेश भेजा? कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तभी तो आज हर देश भारत की तारीफ करते नहीं थकता, चाहे वो सुपर पावर अमेरिका हो या फिर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। आज हर कोई भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। और इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी को पत्र लिखा और मानवीय आधार पर सहायता के लिए मदद मांगी। वहीं भारत के दौरे पर आई यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिन झापरोवा ने मीनाक्षी लेखी को ये पत्र सौंपा। इस पर लेखी ने ट्वीट कर यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजने का आश्वासन दिया है। यूक्रेन के उप विदेश मंत्री 4 दिन भारत के दौरे पर हैं। बता दें कि रूस के साथ युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन के किसी भी मंत्री का भारत का ये पहला दौरा है, लिहाजा इसे कई मायनों में अहम माना जा रहा है। In diversing the energy resources, in diversing military contracts, in diversing political interaction, and we feel that there is extraordinary time that we're living. And as my President Volodymyr Zelensky says, extraordinary times need extraordinary decisions. So, of course, Prime Minister Modi with his 3D policy of democracy, dialogue, and to my knowledge, it's diversity. I think that this 3D and no era of the war and strategic application is really, really important. So we hope that India and Ukraine would be, even though we are distant geographically, but we will. रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पर कोई सलूशन नहीं निकला है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने पत्र में भारत से अतिरिक्त दवाओं और चिकित्सा उपकरणों को भेजे जाने की मदद करने का अनुरोध किया है। तो वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन युद्ध के समय उनके देश में पढ़ रहे भारत के मेडिकल छात्रों को राज्य में उनकी योग्यता के लिए परीक्षा देने की अनुमति देगा, जो कि भारत के हजारों छात्रों के लिए बड़ी राहत की बात होगी, जिनको युद्ध शुरू होने के बाद भारत आना पड़ा था। दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की बजाय लगातार बढ़ रहा है। इस युद्ध के बाद में यूक्रेन के उप विदेश मंत्री के भारत दौरे पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। भारत में एक थिंक टैंक को संबोधित करते हुए यूक्रेन के डिप्टी विदेश मंत्री एमिन जापारोवा ने कहा कि रूस के साथ खड़े होने का अर्थ इतिहास के गलत पक्ष के साथ होना है और उनका देश भारत के साथ घनिष्ठ संबंध चाहता है। इस पाकिस्तान के साथ उनके देश के सैन्य संबंध करीब 3 दशक पहले शुरू हुए थे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उनका पाकिस्तान के साथ गठजोड़ भारत के खिलाफ है। भारत एक वैश्विक नेता और G20 के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभा सकता है, जिसके लिए भारत के अधिकारियों को यूक्रेन का दौरा करना चाहिए। भारत का यूक्रेन के नजरिए को लेकर परिवर्तन आएगा। यूक्रेन के साथ नए और बेहतर संबंध बनाने में भले ही भारत को समय लग सकता है, लेकिन वो एक दिन ऐसा कर पाने में जरूर संभव हो पाएगा। बता दें कि पिछले साल फरवरी में रूस के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद से पीएम मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से कई बार बात की और इस दौरान पीएम मोदी ने ये भी कहा कि भारत शांति प्रयासों में योगदान देने के लिए तैयार है। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक मंचों पर कह चुके हैं कि ये दौर जंग का नहीं है। इस जंग का असर पूरी दुनिया पर देखने को मिला है। खासकर वैश्विक आपूर्ति चेन बाधित होने से वैश्विक कारोबार प्रभावित हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध कब समाप्त होगा, ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी दुनिया के पटल पर बना हुआ है। दोनों देशों के बीच शांति व्यवस्था कब बहाल होगी, इस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।